एपिसोड 31 माया की दुनिया। चारों ओर हरियाली थी, अजीब, शांत लेकिन भयानक। पेड़ों की पत्तियां जमीन से ऊपर हवा में तैर रही थीं और समय जैसे थम सा गया था। यह दुनिया वैसी नहीं थी जैसी अर्जुन, प्रिया और समीर ने पहले देखी थी। यह थी माया की दुनिया। अचानक उनकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। जमीन कांप उठी और जब उन्होंने फिर से होश संभाला तो तीनों अलग अलग स्थानों पर थे। एक बार फिर अर्जुन ने आंखें खोली तो खुद को एक सुंदर लेकिन वीरान बाग में पाया। वहां चारों तरफ सफेद गुलाब खिले थे, पर उन पर काले निशान थे, मानो वे जिंदा हों लेकिन अंदर से मरे हुए। यह कौन सी जगह है? अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा। यह वही जगह है जहां मेरी आत्मा अब भी कैद है, एक कोमल आवाज आई। अर्जुन ने पलटकर देखा, वह वैदेही थी। उसकी आंखों में करुणा थी और चेहरा शांत लेकिन थका हुआ। वह अब इंसान नहीं थी, वह एक छाया बन चुकी थी, समय और मृत्यु के बीच फंसी हुई। अर्जुन, वैदेही ने कहा, तुमने माया को जगा दिया है। अब उसके बंधन टूट चुके हैं और वह केवल समय को नहीं, आत्माओं को भी निगलने लगी है। तो हमें क्या करना होगा? अर्जुन ने पूछा। वैदेही की आंखों में आंसू थे। तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर झेलना पड़ेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। रिया एक अजीब कमरे में थी। चारों ओर आईने लगे थे, हर आईना उसका एक अलग रूप दिखा रहा था। एक में वह क्रोधित थी, दूसरे में भयभीत, तीसरे में निर्दयी और चौथे में वो माया बन चुकी थी। यह क्या मजाक है? रिया ने घबराकर कहा। तभी एक आवाज गूंजी, क्या तुम जानती हो कि माया कौन थी? नहीं, रिया ने धीरे से कहा। आईनों में से एक में अचानक एक दृश्य चला, एक सुंदर युवती जो किसी तांत्रिक राजा की प्रेमिका थी, लेकिन उसे धोखा मिला। बदले की आग में उसने तंत्र की राह पकड़ ली और खुद माया बन गई। तुम उसकी उत्तराधिकारी हो, रिया, आवाज आई। तुम्हारी रगों में उसकी शक्ति है। रिया की सांसें तेज हो गईं। नहीं, मैं कोई दुष्ट आत्मा नहीं बनना चाहती। तो क्या तुम माया को रोक सकोगी? आवाज ने पूछा। रिया अब समझ चुकी थी, उसे खुद की पहचान से लड़ना होगा। माया से लड़ने के लिए उसे पहले उसकी शक्ति को समझना होगा। समीर खुद को एक पुराने मंदिर के खंडहर में पाता है। चारों ओर राख फैली हुई थी और मंदिर के बीचों बीच एक काले पत्थर की मूर्ति रखी थी, एक ऐसा रूप जो इंसानी नहीं था। तुम्हारा मन अभी भी द्वंद में है, एक वृद्ध की आवाज आई। समीर ने पलटकर देखा, एक बूढ़ा साधु खड़ा था जिसकी आंखों में हजारों सालों का ज्ञान था। तुम डरते हो अर्जुन की परछाई से और रिया की नजरों से दूर भागते हो, साधु बोला। माया तुम्हारी इसी कमजोरी से ताकत ले रही है। मैं सिर्फ एक दोस्त हूं, समीर ने थरथराती आवाज में कहा। अगर सिर्फ दोस्त हो तो क्या अपनी जान दोगे उनके लिए? साधु ने पूछा। समीर चुप हो गया। साधु ने उसे एक त्रिशूल पकड़ाया। अगर हां तो माया की दुनिया में प्रवेश करो और अपने भय से लड़ो, नहीं तो हमेशा के लिए इस भ्रम में खो जाओगे। एक बार फिर मिलते हैं, एक अजीब गोलाकार कक्ष में। दीवारों पर मंत्र लिखे हैं और हवा में अजीब सी गंध है। और तभी माया प्रकट होती है। तो तुम सब तैयार हो? माया ने हंसते हुए पूछा। हम तुम्हें रोकने आए हैं, अर्जुन ने कहा। लेकिन क्या तुम मुझे समझते हो? माया ने आंखें चमकाते हुए कहा। शायद नहीं, रिया ने कहा, पर अब हम डरेंगे नहीं। माया के पीछे छाया और अंधकार बढ़ने लगा। हवाओं में चीखें गूंजने लगीं, जमीन कांपने लगी। और तभी
कक्ष का फर्श टूट गया। तीनों गिरने लगे, एक ऐसी गहराई में जो समय से भी परे थी। अगले एपिसोड में अतीत के आईने और आर्यन का पुनर्जागर।